हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेटिंग फॉर गोडो, रिटन बाय सैमुअल बेकेट। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस प्ले की। सो एज़ यू नो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस प्ले के अंदर कोई एक्शन नहीं है या कोई स्टोरी नहीं है। सो इन अ सेंस कि हम इसको एज अ स्टोरी, प्रॉपर प्लॉट इसकी नहीं है, स्टोरी लाइन नहीं है, तो समरी हम इस तरह नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ये होता है एंड दिस, बट वी विल क्रिटिकली एनालाइज इट। क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे वेटिंग फॉर द गॉडो की। सो बिगन विद सम बेसिक फैक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड देन एनालिसिस करेंगे कि इस प्ले के अंदर क्या है। बिकॉज अनलाइक अदर प्लेस जिसके अंदर एक प्लॉट होता है, स्टोरी लाइन होता है, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्लॉट लाइन नहीं है, एंड इट इज़ एन एब्सर्ड प्ले, राइट। सो एब्सर्ड प्ले इसी तरह के ही होते हैं, और हमारे पास दो एब्सर्ड प्लेज है, वेटिंग फॉर गोडो एंड द केयर टेकर। उसको भी मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस करूँगा। एज फार एज जॉनरा ऑफ दिस ड्रामा, दिस प्ले इज़ कंसर्न, इट्स अ ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजाई कॉमेडी मीन्स दो बहुत एस्पेक्ट्स है, ट्रेजिडी के भी, कॉमेडी के भी। तो हम प्ले के अंदर देखेंगे कि उनकी सिचुएशन जो टेरिबल है या ट्रेजिक है, बट यू नो एट द सेम टाइम हमें हंसी भी आती है उनकी सिचुएशन को देख के। सो दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं कॉमेडी और ट्रेजिडी के। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड एब्सर्ड प्ले है, और सेटिंग इस प्ले की रखी गई है अनआइडेंटिफाई या आइसोलेटेड या डिजर्टेड रोड है, और वहाँ पे एक ट्री, लाइफलेस ट्री है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। अनस्पेसिफाइड टाइम है, ये सारा करेक्टरिस्टिक्स है एब्सर्ड प्ले के। सो ये सारा फुलफिल होता है आपके वेटिंग फॉर द गॉडो में। और इसका जो क्लाइमेक्स है, बेकेट्स प्ले एसेंशियली लेक्स अ क्लाइमेक्स। स्टोरी लाइन नहीं है, क्लाइमेक्स नहीं है, एक्शन नहीं है। एक सिचुएशन से स्टार्ट होता है कि वो वेट कर रहे होते व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, और इसी वेटिंग के साथ प्ले की एंडिंग होती है। सो इस प्ले के अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है कि एग्जिस्टेंशलिज्म का जो फिलोसफी है, फर्दर उसके अंदर एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस, नाइहिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, उन चीज़ों को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर भी, टेक्स्ट के रेफरेंस से। और यहाँ पे हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस प्ले के अंदर क्या है। इट्स अ 2 एक्ट प्ले, 2 एक्ट्स है यहाँ पे इस प्ले के अंदर। सो बिगिन विद द एक्ट 1, समरी एंड एनालिसिस ऑफ एक्ट 1 के अंदर क्या होता है एक्ट 1 के अंदर। सो स्टोरी या जो प्ले है आपकी बिगन होती है कि दो, फर्स्ट लेट मी डिस्कस द कैरेक्टर्स। पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं ताकि आपको स्टोरी समझ में आ सके। पहले कैरेक्टर आ जाता है एस्ट्रागोन का। एस्ट्रागोन जो है मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले है, और पार्टिकुलरली 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर का। एस्ट्रागोन जो है इज़ रदर हेल्पलेस ऑन हिज ओन, हेल्पलेस टाइप का पर्सन है, कंफ्यूज है, डाउटिंग पर्सन है, अपने आइडेंटिटी के बारे में इसको नहीं पता, आइडेंटिटी क्राइसिस में है ये बंदा। एंड पुअर ग्रास्प ऑफ पीपल आइडेंटिटीज, और ख़ुद के भी आइडेंटिटी का इशू है, इसके मेमोरी का इशू है, मेमोरी बहुत वीक है, इसे कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता है। दूसरा करेक्टर हमारे पास व्लादिमीर का आ जाता है, और व्लादिमीर काइंड ऑफ मोर रैशनल एज कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स, एंड he remembers people identity, और somehow rational as compared to others, but again वो भी एग्जिस्टेंशलिज्म का शिकार है। एंड देन गोडो का कैरेक्टर आ जाता है। गोडो का कैरेक्टर, गोडो एज अ कैरेक्टर प्ले के अंदर पार्ट तो नहीं लेता, लेकिन इसका जिक्र आता है, सो वी कैन ट्रीट गोडो एज अ कैरेक्टर। सो प्ले का जो टाइटल है वेटिंग फॉर द गोडो, वहाँ से लिया गया है, और वहाँ से हम क्या अखज़ कर सकते हैं, क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि दे आर वेटिंग फॉर समवन, समथिंग
someone or something, some hope which can salvate them, जो कि उन्हें निजात दिलाए, उनकी हेल्प करे, उनके मिजरेबल कंडीशन से उनको निकाल दे। सो वो गॉडो का जो कैरेक्टर है, इट्स अ मिस्टीरियस कैरेक्टर। इवन साम्यूल बेकेट खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि गॉडो एक्चुअली है कौन इस प्ले के अंदर। सो मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स इसको इंटरप्रेट करके कहते हैं कि गॉडो का जो कैरेक्टर है, इसके जो फर्स्ट 3 लेटर्स है गॉड, सो इट रिफर्स टू गॉड और समथिंग होप, इस तरह का कुछ। सो गॉडो का कैरेक्टर इस तरह का हो गया। सो और वो वेट करते रहते लेकिन गॉडो नहीं आता। सो ऑब्वियसली एग्जिस्टेंशियलिज्म या एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी यही कहता है कि वी आर लिविंग इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, जहाँ पे वो वेट करते आखिर में कुछ नहीं होता। दूसरे कैरेक्टर्स जो आ जाते हैं बीच में, कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर्स के अंदर पोज़ो आ जाता है। हाँ, एक्ट 1 में भी एक्ट 2 में भी पोज़ो, ही इज़ अ मास्टर, और उसका एक स्लेव होता है जिसका नाम है लकी। सो वो कहता है कि मैं अपने इस जो स्लेव है मेरा लकी, इसको मैं बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, मैं इसको बेच दूँगा अगर अगर इसका कोई अच्छी सी कीमत मिल जाती है तो। सो वो इंटरेक्ट करता है, ही पोज़ो ही लाइक मीटिंग पीपल, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उसको अच्छा लगता है, राइट। एंड अगेन उसका जो ट्रीटमेंट है अपने स्लेव लकी के साथ बैड ट्रीटमेंट है। ही अब्यूज लकी एंड ट्रीट हिम लाइक अ स्लेव, रस्सी बांध के और अपने काम करवा देता है, राइट। और उसको ह्यूमिलेटिंग वर्ड के साथ मुखातिब करता है, पिगन, ऑल दिस। फिर लकी जो है स्लेव है, एंड ही इज सफरिंग एक्सप्लॉइटेड कैरेक्टर। और एक और कैरेक्टर आ जाता है, एक मैसेंजर बॉय जो कि बीच में आ जाता है, एंड वो कहता है कि ही गॉट अ मैसेज फ्रॉम मिस्टर गॉडो कि वो आज नहीं आएगा बल्कि ही विल कम नेक्स्ट डे। ही विल टेल दैट गॉडो विल नॉट कम टुडे बट ही विल कम द नेक्स्ट डे। सो इसके आइडेंटिटी के बारे में भी हमें कन्फ्यूजन होती है। इट्स अनक्लियर वेदर द सेम बॉय कम्स इन द टू एक्ट। एक्ट 1 के अंदर तो आ जाता है, लेकिन एक्ट 2 के अंदर जब ये आ जाता है तो ये कहता है कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर। सो पूरा जो प्ले है अ काइंड ऑफ केओटिक टाइप ऑफ प्ले है, कन्फ्यूजन से भरा हुआ। सो यही कन्फ्यूजन, एब्सर्डिटी, मीनिंगलेस ऑफ लाइफ। सो एक्ट 1 की हम जब बात करें तो सेटिंग का मैं आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। आइसोलेटेड डिजर्टेड रोड है, और वहाँ पे एक ट्री है, लाइफलेस ट्री है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सो स्टार्टिंग के अंदर ही ये बात इस्टेब्लिश होती है प्ले के अंदर, जब एस्ट्रागोन कहता है नथिंग टू बी डन, जो अपने शू के साथ स्ट्रगल करता है पहनने के लिए और उतारने के लिए क्योंकि वो चिपक गया था। एंड ही गिव अप करते हुए कहता है नथिंग टू बी डन। ये डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है, और एग्ज़ाम के अंदर ये फिट आ जाता है किसी भी सिचुएशन, किसी भी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये मेन क्रक्स है प्ले का, नथिंग टू बी डन, एग्जिस्टेंशलिज्म, राइट। सो ह्यूमन कंडीशन इट्सल्फ को पोर्ट्रे करता है कि हमारी कंडीशन मिजरेबल है, और अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग टू बी डन। ये आइडिया कन्वे करता है प्ले के अंदर। व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम दैट ही इज़ नॉट द ओनली वन हु सफ़र्स। सो व्लादिमीर, ऑब्वियसली दे बोथ आर इन अ मिजरेबल कंडीशन, और वो वेट कर रहे एक सेवियर का, जिसे वो गॉडो कहते हैं कि वो सेवियर गॉडो आ जाएगा और उनकी हेल्प कर देगा। करेक्टर्स का एब्सर्ड बिहेवियर होता है, एंड दे लुक इनसाइड देयर हेड्स बूट्स। सो टाइम पास करने के लिए वाइल वेटिंग उनके पास करने को कुछ नहीं होता, राइट। यही मॉडर्न लाइफ या
एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को दिखाया गया है कि मीनिंगलेस है हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं, कुछ भी करने को नहीं है। तो ऑब्वियसली वो टाइम पास करने के लिए यूज़लेस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर लेते, हेड्स एक्सचेंज करना, और बीच में कहते हैं कि क्यों ना हम ख़ुद को लटका ले इस दरख्त के साथ, हैंग आवरसेल्व्स, एंड देन अजीब इस तरह का फजूल डिस्कशन करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा, मीनिंगलेस नॉनसेंस। यही सो एब्सर्डिटी यही है, एग्जिस्टेंशलिज्म यही है। इसी पॉइंट को प्ले के अंदर रिप्रेजेंट किया है सैमुअल बेकेट ने। एंड सो प्ले आगे प्रोसीड होता है। वो टाइम पास करने के लिए फजूल गपशप करते हैं जिसका कोई मीनिंगलेस नहीं होता। और जब आप प्ले पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके डायलॉग्स फजूल है, फ्रेगमेंट्री लैंग्वेज है, रिपीटिशन है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, और नथिंग रियली हैपन्स, कुछ भी एक्शन नहीं होता है, नथिंग रियली हैपन्स। एंड वही वो कहते हैं कि हमें गॉड ने प्रॉमिस किया है कि ही विल कम एंड हेल्प अस एज अ सेवियर, एंड व्लादिमीर प्लान टू वेट फॉर द गॉड। और फिर बीच में वो कहते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पे क्यों है, किसका वेट कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए। फिर अगेन व्लादिमीर उसको याद दिलाता है एस्ट्रागोन को कि वी आर वेटिंग फॉर गॉड। ओ वो कहते हैं ओ या वी आर वेटिंग। फिर वही वेट करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। एंड ऑब्वियसली लोनलीनेस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक बंदे के बगैर दूसरा कुछ नहीं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते, लोनलीनेस फील करते हैं, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है। एंड दे आर नॉट श्योर, इवन वो श्योर नहीं है कि गोडो कौन है, वो आएगा कि नहीं, राइट, गोडो विल कम और नॉट। सो इसी वेट में थे। यस, अभी यहाँ पे पोज़ो आ जाता है, पोज़ो और लकी की एंट्री हो जाती है जब वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन इसी वेटिंग के कंडीशन में थे। सो हम देखते हैं कि पोज़ो जो है लकी अपना जो स्लेव है उसको लेके आता है, लाइक एनिमल की तरह ट्रीट करके, गले में रस्सी डाल के उसको ले आता है, और लकी ने सामान पकड़े हुए पोज़ो के। सो पोज़ोस हॉरिबल ट्रीटमेंट ऑफ लकी एंड लकी की जो फिज़िकल सफरिंग है एट द सेम टाइम ट्रैजिक भी है और सम कॉमिकल भी है। सो द ऑडियंस या रीडर्स आर अनश्योर वेदर टू लाफ और क्राई। सो इस तरह का ट्रैजिक सिचुएशंस है। सो पोज़ो ट्रीटमेंट ऑफ लकी, वो मिकाल उसको पिग कहा जाता है, डिह्यूमनाइज करता है उसको। सो वहाँ पे पोज़ो के साथ, पोज़ो व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन के साथ गपशप कर लेता है, एंड ही वंडर वेदर दे आर रियली ह्यूमन बीइंग्स, उनको चेक कर लेता है, अपना टाइम बार बार देखता है। फिर वो उनको कहता है कि वो लकी को भेजने के लिए ले आया है, ही वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, राइट। सो एंड वो भी उनको बता देते हैं कि वो पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, दे से वी आर वेटिंग फॉर द गोडो। और जब वो पूछता है कि गोडो कौन है, देन ऑब्वियसली वो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस, गोडो की आइडेंटिटी क्या है, गोडो कौन है। वो कहते हैं कि ही इज़ एन एक्वेंटेंस, और एस्ट्रागोन ये भी कहता है कि आई डोंट नो हिम, अगर वो आ भी जाए तो मैं उसे नहीं पहचानूंगा, बिकॉज वी हैव नेवर सीन हिम एंड लाइक दिस। सो इस तरह पोज़ो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। लकी का स्पीच भी होता है, और वो लकी के स्पीच को एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो के अंदर, राइट। उसकी भी सिग्निफिकेंस है। सो वो अपने स्पीच में अगेन गॉड की बात करता है, एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करता है। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, बिकॉज ओ इट्स, यू हैव नेवर सीन सच अ टेक्स्ट बिफोर। कभी लिटरेचर में इस तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा जब आप एब्सर्ड प्ले पढ़ेंगे, वेटिंग फॉर द गॉड ऑफ पढ़ेंगे, राइट। इट्स टोटली यूनिक एंड डिफरेंट।
और फिर लक्की और उसके डिपार्चर के बाद एक बॉय आ जाता है, मैसेंजर बॉय आ जाता है गॉडो की तरफ से, ठीक है। सो ही बॉय ही डिलीवर सम मैसेज, द बॉय आ जाता है और वो कहता है कि मिस्टर गॉडो टेल हिम टू told them या deliver the idea that he won't come this evening but surely tomorrow, right। ये बात कह के वो बॉय वहाँ से चला जाता है। सो एक्ट टू यहाँ से हमारे पास एक्ट वन ख़त्म होता है इसी सिचुएशन के साथ, और एक्ट टू यहाँ से स्टार्ट होता है सेम सिचुएशन के साथ, बिकॉज वही वेटिंग का सिचुएशन है। द प्ले बिगन्स विद द वेटिंग एंड एंड्स विद द वेटिंग। और एक्ट टू सेम टू सेम एक्ट वन की तरह ही है, वही वही सेटिंग, वही सब कुछ, और अगेन वही उनकी बातें, यूज़लेस टाइम पास करने के लिए यूज़लेस डायलॉग्स और यूज़लेस एक्शंस, एंड देन पोज़ो और लकी भी आ जाते हैं। सो वो हम देखेंगे। अगेन बॉय मैसेंजर आता है और सेम टाइप ऑफ सिचुएशन या इवेंट टेक्स प्लेस होते हैं एक्ट टू के अंदर, वेरी सिमिलर टू द इवेंट्स इन एक्ट वन। सो अगेन उनकी यूजलेस टॉक चल रही होती है, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, फीलिंग लोनली, सफरिंग, एंड दे आर वेटिंग अगेन एंड अगेन। एंड वन थिंग डिफरेंट इस टाइम ये होता है कि वो ट्री पे जो है कुछ लीव्स अगले दिन वो देखते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं कि ट्री पे कुछ लीव्स अपीयर होते हैं। सो सेंस ऑफ टाइम का भी अनक्लियर है कि वेदर एक दिन हो गुजरा है या कई साल गुजरे हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट, अनसर्टेन अबाउट द टाइम। और एब्सर्ड प्ले की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक भी यही होती है कि इसके अंदर प्ले टाइम जो है अनसर्टेन होता है। सो दे आर अनसर्टेन अबाउट द टाइम। सो अगेन एक टू के अंदर एस्ट्रोगोन begins to wonder what happens when Godot arrives। so इस तरह के क्वेश्चन उनके माइंड के अंदर आ जाते हैं। देन अगेन पोजो और लकी दोबारा से आ जाते हैं एक टू के अंदर, बट दिस टाइम सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है। दिस टाइम पोजो जो है ब्लाइंड मैन होता है और लकी जो है कुछ बोल नहीं पाता है, राइट, अ डम पर्सन। सो अगेन इसके अंदर भी पोजो को कुछ याद नहीं, वो कहता है कि मैंने आप लोगों को आपसे पहले कभी नहीं मिला हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। और अगेन एग्जिस्टेंशलिज्म, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ की बातें करता है। एंड देन एक टू के अंदर दोबारा वो मैसेंजर बॉय आ जाता है, बट दिस टाइम ही रिफ्यूज़ टू एडमिट दैट दिस इज़ हिज सेकंड टाइम। वो बॉय कहता है कि मैं पहले नहीं आया कभी, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उनको वही सेम बात डिलीवर करता है कि गोडो विल नॉट अराइव दिस इवनिंग बट श्योरली टुमारो। सो इसी तरह वेटिंग के सिचुएशन के अंदर प्ले हमारा एंड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द गोडो। और आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हाउ वेटिंग फॉर द गोडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। ऑल्दो इसी वीडियो के अंदर एनालिसिस के साथ मैंने की थी वो आइडिया डिलीवर होगा, बट प्रिसाइजली उसके ऊपर फोकस करते हुए मैं अलग वीडियो बना लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।